वेलकम बैक दोस्तों। पहले तो दो बातें हैं। अचानक से मुझे जुकाम हो गया तो आवाज में कुछ इधर उधर हो जाए तो आई एम सॉरी। और आजकल से इस मूवी में ये दिखाया गया है कि एक हस्बैंड फ्रीडम के नाम पे क्या चाहता है और उसी तरह एक वाइफ फ्रीडम के नाम पे क्या चाहती है। और सच में ये मूवी हमारे अंदर झांकने के लिए मजबूर कर देती है। तो दोस्तों डायलॉग्स को थोड़ा गौर से सुनिएगा और एट द एंड ऑफ द मूवी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट भी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। तो मूवी की शुरुआत होती है एक लड़की से जिसका नाम है चंद्रा और ये फिलहाल अपने घर के पीछे की तरफ बैठी हुई रहती है और ये अपने फ्रेंड से फोन में बात कर रही होती है। तो उस तरफ उसकी फ्रेंड चंद्रा को ये बताने लगती है कि ये डिसीजन लेने से पहले तुम एक और बार सोचो, तुम्हारा ये डिसीजन तुम्हारे बच्ची के फ्यूचर पर असर होगा। इस तरह से चंद्रा की फ्रेंड चंद्रा को समझाने लगती है। तो चंद्रा भी कहती है मैंने सारा सब कुछ सोच लिया है। कहते भी वहाँ पर इसका हस्बैंड दास आता है और चंद्रा से कहने लगता है मैंने तुम्हारा बस स्टॉप पर कितनी देर वेट करता रहा। अगर तुम अकेली घर आना चाहती थी तो मुझे फोन करके बता दिया होता। और इतनी देर से मैं तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूँ, तुम्हारा फोन एंगेज ही आ रहा है, किससे बात कर रही हो तुम। तो चंद्रा कहती है मैंने भी तुम्हारे फोन को ट्राई किया लेकिन तुम्हारा फोन भी एंगेज आ रहा था। तो दास कहता है हाँ वो निहारिका और सजू से बात हो रही थी और उसी तरह तुम्हारी माँ ने भी फोन किया। पता है तुम्हारी बच्ची ने वहाँ पर क्या कांड किया, फोन लेकर सांबार में डाल दिया, बिल्कुल तुम पर गई है। तो चंद्रा कहती है अच्छा मोबाइल में गेम खेलना किसने सिखाया। तो दास कहता है तुमको पता है ना आजकल बच्चों के लिए मोबाइल फोन कितना इम्पोर्टेंट है, वो लोग मोबाइल फोन के बिना अपनी जिंदगी ही गुजार नहीं सकते। कि तभी दास के फोन को निहारिका कॉल करती है कुछ प्रोजेक्ट के बारे में पूछताछ करने के लिए और निहारिका से ये भी कहता है अगर तुमको कोई डाउट हो तभी मुझे फोन करना। तो मूवी के बीच बीच में निहारिका के कॉल्स और मैसेजेस आते रहते हैं। खैर उसके बाद चंद्रा दास से कहने लगती है दास क्या हम बाइक पे राइड पे चले। तो दास कहता है इस क्लाइमेट में थोड़ी देर में बारिश आने वाली है। तो चंद्रा कहती है बाइक पे नहीं तो कार में तो जा सकते हैं ना। तो दास कहता है मैं इस वक्त बाहर नहीं निकलने वाला, मुझे बहुत सारा काम है। तो चंद्रा भी कहने लगती है कि मुझे भी बहुत सारा काम है। ये सुनने के बाद दास चंद्रा से कहने लगता है काम, और तुमको क्या काम करती हो तुम, घर में पकाना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना और 8th क्लास की टीचर हो तुम, इन सारे कामों को तुम काम कहती हो। ये सुनने के बाद चंद्रा को बहुत गुस्सा आता है और दास से कहने लगती है दास तुम यहाँ से चले जाओ। तभी निहारिका फिर से दास को कॉल करती है और दास वहाँ से जाते आते निहारिका से ये बताने लगता है कि हमारी टीम में मेल और फीमेल इक्वल रहना चाहिए। तो यहाँ पर इन दोनों बातों को नोट डाउन कीजिए। दास जाने के बाद घर के अंदर आने के बाद दास चंद्रा से फिर से यही सवाल पूछने लगता है हाँ तुम मर्दों के बारे में कुछ कह रही थी, क्या कह रही थी बताओ अब। तो चंद्रा कहने लगती है तुम सारे मर्द बंदरों जैसे हो, जब तक तुम लोगों को एक चीज नहीं मिल जाती तुम लोग उसी के पीछे लगे रहते हो और जब फाइनली वो चीज तुम लोगों को मिल जाती है तो तुम लोग उस चीज को इग्नोर करने लगते हो। तो दास पूछने लगता है तुम्हारी बातें मुझे कुछ भी समझ में नहीं आई। तो चंद्रा दास को एक्सप्लेन करने लगती है पहले तो तुम मर्द प्यार के नाम पे लड़की के पीछे लगे रहते हो और जब वो लड़की तुम्हें मिल जाती है तब तुम लोग उस लड़की की केयर ही नहीं करते, उसकी फिक्र ही नहीं